हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज थर्सडे को हमारा यूपीएससी सीसेट पेपर 2 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन रहता है। तो आज हम ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति से रिलेटेड तीसरे सेट की बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए छात्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक वर्गाकार तालाब की प्रत्येक भुजा 2 मीटर तथा उसकी गहराई 1 मीटर है। अगर उस तालाब को बिना उसकी गहराई को बदले एक ऐसे गोलाकार तालाब के रूप में बड़ा किया जाए जिसका व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर हो, जैसा चित्र में अंकित किया गया है, तो उसमें निकाले जाने वाली मिट्टी का आयतन क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि पहले आपका ये वर्गाकार तालाब था, 1 मीटर गहरा था, लेकिन अब क्या करना है, उसके कॉर्नर से होते हुए इसके वर्गाकार तालाब के जो विकर्ण है उसके व्यास के बराबर एक वृत्त के रूप में बनाना है और ये इस मिट्टी को निकालना और इसी के आयतन को निकालना है। तो ये जो है मेनली आपका फिगर कैसा होगा, यदि 3 डायमेंशनल में कुछ देखा जाए तो कुछ गहराई होगा तो इस प्रकार का फिगर बनेगा। ठीक है, अब यहीं पे यदि ये जो भाग है आपका वृत्ताकार में कर दिए तो थोड़ा सा हम यहाँ से ऐसे खींच के दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर जब गहराई होगा तो कुछ ये बेलनाकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिट्टी का आयतन अब क्या होगा, एक बेलन का भाग बन रहा है, एक घनाभ का भाग बन रहा है, क्योंकि 2 2 गुने 1 है। तो बेलन के भाग और घनाभ के भाग के आयतन को घटाएंगे। बेलन तो आगे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन बराबर यहाँ पे मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, खाली यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं बेलन माइनस घनाभ। ठीक है, और उसका आयतन ये समझिए, टोटल यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा और बड़ा होगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि वर्ग का विकर्ण ए रूट 2 होता है ना। ये आपका क्या होता है, ए रूट 2 होता है। तो उसके अनुसार व्यास भी हो जाएगा इतना ही। तो व्यास जब इतना होगा तो त्रिज्या कितना होगा, सिर्फ ये 2 रूट 2 होगा तो त्रिज्या रूट 2 हो जाएगा। अब रूट 2 हो गया तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई रूट 2 का होल स्क्वायर। अब गहराई ही तो यहाँ पे ऊंचाई होगा तो 1 मीटर है, माइनस घनाभ का आयतन क्या होगा, 2 गुने 2 और गहराई 1, तो ये होगा पाई, और इसको यदि करते हैं तो ये 2 पाई होगा। ठीक है, क्योंकि रूट 2 करेंगे तो ये 2 आएगा, माइनस 2 दूनी 4, तो 2 पाई माइनस 4 कहीं पे है, ऑप्शन ए में है, तो 2 पाई माइनस 4 ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब ये सब देखिए थोड़ा सा, यदि किसी त्रिभुज के कोण 4:3:2 के अनुपात में है तो त्रिभुज अधिक कोणीय होगा, एक कोण 80 डिग्री से अधिक है, समकोण त्रिभुज है, निम्न कोण है, तो चारों में से क्या होगा। तो ये सिंपल है, आपका त्रिभुज का रेशियो दिया हुआ है, तो 4x + 3x + 2x बराबर 180 डिग्री कर लेंगे, तो ये 4 3 7 2 9x हो जाएगा, और 180 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू 20 डिग्री निकलेगा, तो बीचा 80 डिग्री, और यहाँ से बीतिया 60 डिग्री, और यहाँ से बी दोनों 40 डिग्री। तो जो भी है 90 से कम है, 0 से बड़ा है, तो ये निम्न कोण का उदाहरण है, इसीलिए त्रिभुज का उदाहरण भी निम्न कोणीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी निश्चित समय से 2 खिलाड़ी खेल के मैदान में खड़े हैं, उनकी अवस्थाओं में कार्तिकीय निर्देशांक में ये 20 और माइनस ये 40 और माइनस 20 के रूप में इकाइयाँ हैं। तो बीच की दूरी क्या होगा, तो ये आप बीच की दूरी के फॉर्मूला पे यदि बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 40, तो ये 60 का स्क्वायर, और 60 में से ये 20 माइनस 40 के तो जुड़कर 60 आ गया। ठीक है, और ये 60 में से यदि यहाँ पे भी माइनस 20 है तो 80 होगा। इसके अनुसार तो लगता है कि चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर कुछ और था, ये 100 इकाई आ रहा था, यहाँ से तो ये गड़बड़ा जाएगा। आपको ये दिख रहा है तो माइनस में ही तो है, कार्तिकीय माइनस, अच्छा 20 60 माइनस, हाँ तो ठीक तो है। तो ये आपका कितना होगा, 36, हाँ ठीक है, ये 80 होगा, तो यहाँ से 64,
अब जो जोड़ेंगे तो 10,000 होगा और उसका जब निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 100 इकाई हो गया दूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, या फिर से इसको देखते हैं। उस वक्त हम ही उलझन में थे इसलिए समझ में नहीं आया होगा। ऐसे ये इजी क्वेश्चन था इसीलिए मैं इसको शॉर्टकट में लेकर चल रहा था। अब दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट है यहाँ पे A1 B1 और A2 B2, उस रूप में क्या है 20 और 60 है, और ये -40 और -20 है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी से किसी को घटाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 - A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 - B2 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम सॉल्व कर रहे थे। तो अंडर रूट क्या हो रहा था, 20 में से 40 घटा रहे थे, पहले से माइनस था इसलिए 60 हो रहा था, तो ये 60 का स्क्वायर हो रहा था, ये 60 था, 20 जुड़ रहा था तो 80 हो रहा था, तो 80 का स्क्वायर हो रहा था। अब इसी को जब सॉल्व कर रहे थे तो ये 36 ठीक है 3600 आ रहा था, और ये 6400 आ रहा था। अब ये अंडर रूट में है, जोड़ रहे थे तो अंडर रूट 10,000 आ रहा था। अब 10,000 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है 100, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी निश्चित समय से 2 खिलाड़ी खेल के मैदान में खड़े हैं, उनके अवस्थाओं के कार्तिकीय निर्देशांक अभी। चलिए डबल क्वेश्चन सेट हो गया 5 की जगह पे। चलिए अगला देखते हैं। एक अर्धगोलीय कटोरा किसी पेय से पूर्ण रूप से भरे कटोरे को एक बेलनाकार पात्र में, जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 50% अधिक है, डाला जाता है। यदि कटोरे और बेलन दोनों के व्यास समान है तो बेलनाकार पात्र में पेय का आयतन होगा। अब ध्यान देना है कि एक यहाँ अर्धगोला है और एक बेलनाकार ये पात्र है। ठीक है, इसके जल को पूर्णतः इसमें डाल दिया जाता है। अब ध्यान देना, कह रहा है क्या कि एक अर्धगोलीय कटोरा पेय से पूर्ण रूप से भरे कटोरे को बेलनाकार पात्र में, जिसकी त्रिज्या इसकी बात कर रहा है, उसकी ऊंचाई से 50% अधिक है। तो त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई से 50% अधिक है, तो पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 150 अधिक है 50% एच से। ठीक है, तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा 3/2h। अब हम एच निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 2/3 आर। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि आर तो आर ही इसका है और इसका भी आर, और दोनों सेम है। तो इसका यदि आयतन निकालते हैं तो 2/3 पाई आर क्यू होता है अर्धगोला का। अब इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई गुने आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं 2/3 आर। तो ये क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू। तो ये भी 2 इतना है, ये भी इतना है। अब कह रहा है क्या, यदि कटोरे तो बेलनाकार पात्र में पेय का आयतन होगा, तो यहाँ पे पूरी तरह से भर रहा, क्योंकि यहाँ भी उतना ही आ रहा है, यहाँ भी उतना ही आ रहा है। मतलब कि अर्धगोला से जब हम इसमें उड़ेलेंगे तो ये पूरी तरह से भर जाएगा। तो आंसर इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, 100% जो है बेलनाकार पात्र में पेय का आयतन हो जाएगा। यदि यहाँ तक ही भरता तो उसके अनुसार ही हमें घटाते हैं और उससे परसेंटेज निकाल देते, लेकिन ये 100% ही हो गया। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं थर्सडे को। और हमारे चैनल पे संडे को अभी चल रहा है बीपीएससी का मॉक टेस्ट। ठीक है, फिलहाल मॉक टेस्ट चल रहा है, और मंडे को चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का क्लास।